बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था और आज हम उसका सेकंड टॉपिक प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी सबसे पहले हम लोगों ने नाउन तो पढ़ लिया, नाउन का मतलब है नाम, लेकिन अब हमें नाउन की जगह यूज होने वाले अल्फाजों के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। यानी ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीटेशन को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें दैट सारिम एंड तमीम आर प्लेइंग, सारिम एंड तमीम आर डूइंग दिस, सारिम एंड तमीम आर गोइंग टू स्कूल। तो मैं इस चीज को बजाय उनका नाम बार बार लेने के मैं उसे दे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ही है कि वो किसी भी चीज को, बहुत बड़ी बात को तो बहुत ही कम अल्फाज में प्रिसाइज कर देती है। सबसे पहली इसकी टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज में है और स्पेशली ह्यूमन बींग्स से, लाइक ही, शी, इट, दे, यू, वी। इन्हें हम बहुत सारे नामों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल्स के लिए होगा तो हम ही यूज करेंगे, फीमेल्स के लिए होगा हम शी यूज करेंगे, कोई भी एनिमल्स होंगे उनके लिए हम इट यूज करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं उनके लिए हम दे यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, और यू जो है वो हम सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि जुमले के स्टार्ट में आते हैं और वो सवाल बनाते हैं। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, whom। इसके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। वेयर डिड यू गो, व्हेन आर यू कमिंग, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फ्रेंड। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं वो सारे जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से बनते हैं और ये हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है। अब हमारे पास थर्ड टाइप है प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो कि सेल्फ पर एंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। इन सारे अल्फाजों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और फिर इन्हें हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, जिस तरह आई विल डू इट माई सेल्फ, यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ। इस तरह से हम इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि गैर यकीनी है, मतलब ऐसी कोई वर्ड है, ऐसे प्रोनाउंस है जिनके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो उन्हें हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सम वन, एनी वन, फ्यू, ऑल। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनमें हमें किसी चीज के बारे में श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि सम वन इज कमिंग, हु इज कमिंग, आई डोंट नो एक्चुअली हु इज कमिंग, तो हमें यहाँ पर हम इसे सम वन यूज करेंगे। एनी वन, डू यू नो एनी वन हेयर, तो इसके बारे में भी हमें श्योरिटी नहीं है। तो इस तरह के जो भी प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइप हमारे पास आएगी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेट को, यानी कि ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में जब हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है विच गिव्स फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी सेंटेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और प्रोनाउंस यूज होते हैं जो कि रिलेट करवाते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी जुमला बना सकते हैं, शी इज द पर्सन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो शी जो वर्ड है वो हु को फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, दोनों रिलेट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, ही इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे। तो ही जो है वो हु बता रहा है हमें किसके बारे में, ही के बारे में। इसी तरह हम लोग नाउन भी लगा सकते हैं, ही या शी की जगह कोई भी आप नाउन लगा के उसे फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी हमें प्रोनाउन देगा उस सबको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड करेंगे। सिक्स्थ टाइप है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का जो वर्ड है वो आमतौर पे उलट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं।
फर्स्ट है ईच अदर और सेकंड है वन अनदर। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होगा और वन अनदर उनसे 2 से ज्यादा के लिए यूज होगा। ईच अदर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारा एंड हमना रिस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की इज्जत करती हैं, तो 2 लोगों की बात हो गई। अब वन एंड अदर के लिए हम सेंटेंस ले सकते हैं कि मुस्लिम्स फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वन एंड अदर, यानी मुस्लिम्स यकीनी बात है कि ये जो है वो 2 से ज्यादा लोग हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, और इनका मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में अपने नाउन की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पेन, दैट इज माई बुक, दीज मैंगोज आर स्वीट, दोज बॉक्सेस आर बिग। इस तरह से अपने नाउन की तरफ जो भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उन सबको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में इंक्लूड करेंगे। 8th और लास्ट टाइप है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का जो वर्ड है वो पोजेशन को शो करता है। पोजेशन का मतलब है किसी भी चीज की ओनरशिप या किसी भी मिल्कियत को शो करना कि वो आपसे बिलोंग करती है। जिस तरह से हमने यहाँ सेंटेंसेस लिए हैं, दिस बैग इज योर्स, तो ये जो योर्स का वर्ड है ये होगा पजेसिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज माइन, तो ये जो माइन का लफ्ज है ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, पोजेशन को, तो ये होगा पजेसिव प्रोनाउन। इस तरह के जो भी अल्फाज हैं जो पोजेशन को शो करते हैं उन सबको हम पजेसिव प्रोनाउंस में इंक्लूड करते हैं।